शांति। आज 22 अप्रैल 2025 है। कल के स्लोगन में भी बेहद की वैराग्य वृत्ति के बारे में सुना। आज भी बाबा फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं और कहा है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाएंगे तो सेवा हमारी सफलता की ओर आगे बढ़ती जाएंगे। तो सुनते हैं आज का स्लोगन। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बाप दादा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है कि वायुमंडल में जो आत्माएं परेशान हो रही है, परेशानी का वायुमंडल जो आज बन रहा है, उसका कारण है आत्माओं के अंदर इच्छाएं प्रबल होती जा रही हैं। और जब तक इच्छाएं हैं तब तक कभी भी परेशानी ख़त्म नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि आज थोड़ा परेशानियां कम हुई है, परंतु अगले ही पल फिर से जैसे ही इच्छाएं मन के अंदर प्रबल होगी वैसे ही परेशानियां भी बढ़ती ही जाएगी। और इसी कारण से जो भी हम सेवा करते हैं उस सेवा में कम सफलता नज़र आते हैं। हम मेहनत बहुत करते हैं, सफलता कम नज़र आते हैं, क्योंकि हम जब सेवा करते हैं वाणी द्वारा, कर्मना द्वारा, संपन्न संपर्क के द्वारा, तो उस समय उन आत्माओं को हमारे बोलने से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से बहुत प्रभावित करते हैं। सेवा बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो अल्पकाल के प्रभाव पड़ते हैं और कुछ समय के बाद जब उनकी इच्छा फिर से प्रबल हो जाती है तो फिर से उनके मन में परेशानी बढ़ जाती है। और इसलिए वे कहते हैं कि बहुत अच्छा, परंतु वे स्थायी रूप से अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाते, परमात्मा से प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था कि सेवाओं के वायुमंडल तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन उसको और बढ़ाने के लिए, उस वायुमंडल को और बढ़ाने के लिए हमें बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि उन आत्माओं की जो इच्छाएं हैं उनको कम करने का एक ही उपाय है, वो है हम ब्राह्मण आत्माओं के बेहद की वैराग्य वृत्ति। जैसे जैसे हम आत्माओं के बेहद की वैराग्य वृत्ति बढ़ेगी और उस वृत्ति से वायुमंडल में बेहद की वैराग्य वृत्ति फैलेगा, तभी उन आत्माओं को भी उस वायुमंडल से शक्ति प्राप्त होगी और वो बेहद की वैराग्य वृत्ति की शक्ति वायुमंडल से जैसे ही प्राप्त होगी उनके मन की इच्छाएं भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और उस वायुमंडल के साथ सेवा जब हम करते हैं तो वो सेवा थोड़े समय में हम बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और कम खर्च में बहुत बड़ी बाला नशीन हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा के वायुमंडल तो है ही है, लेकिन उसमें बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बढ़ाने से सेवा में जौहर भर जाएगी, आत्माओं को ताकत मिलेगी। और इसीलिए उस सेवा से बेहद के वैराग्य वृत्ति के साथ जो हम सेवा करते हैं उससे आत्माओं को एक सेकंड में तीर लगती है, उनकी इच्छाएं ख़त्म होती हैं और इच्छा ख़त्म होना माना परिवर्तन होता है। हद की इच्छा से शुभ इच्छा में परिवर्तन हो जाती है। परमात्मा मिलन की इच्छा, परमात्मा से प्राप्ति करने की इच्छा, जब ऐसी इच्छा उनके मन में आती है तो स्नेही सहयोगी बनते हैं, फिर योगी सहज रूप से बन जाते हैं। इसलिए सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा हम ब्राह्मण बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना चाहिए। तो इसीलिए आइए हम सेवा तो करें ही, लेकिन अपने मन के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाए, उस वृत्ति से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाए और सेवाओं को बढ़ाते जाए। ओम शांति।